हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं घनमूल निकालने की विधि। घनमूल निकालने की तीन विधि होती है। पहला होता है गुणनखंड विधि। दूसरा होता है लघुगणक विधि और तीसरा होता है सन्निकट विधि, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने की विधि और लघुगणक विधि से घनमूल निकालने की विधि। अब हम लोग देखेंगे सन्निकट विधि से घनमूल निकालने की विधि। और इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि सन्निकट विधि का प्रयोग हम लोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए ही करेंगे। और जनरली एग्जामिनेशन में भी इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया होता है कि जिस संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा वो अपने आप में एक पूर्ण घन संख्या ही होती है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सन्निकट विधि। सन्निकट विधि, इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दो स्टेप होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप वन क्या है कि जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा तो घनमूल का इकाई अंक वही रहेगा। तथा जब संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो घनमूल का इकाई अंक 8, 7, 3 और 2 होगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नजदीक जिसका घन आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। तो दोस्तों, ये दो स्टेप हैं, याद रखना। अगर मुश्किल है तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2,38,328, इसका घनमूल कितना होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए होगा। यानी ये जो हम लोग 2,38,328 संख्या देख रहे हैं जिसका घनमूल निकालना है, ये क्या है, अपने आप में एक पूर्ण घन संख्या है और इसी का घनमूल हमें निकालना है। और एग्जामिनेशन में भी आपको घन संख्या का ही घनमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग स्टेप देखते हैं क्या रूल कहता है। तो रूल ये है कि जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो घनमूल का इकाई अंक वही रहेगा।
तो हम लोग संख्या का इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक में न तो 0 है, न तो 1 है, न तो 4 है, न तो 5 है, न तो 6 है और न तो 9 है। अगर संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से कोई भी एक संख्या होती तो हम लोग इकाई अंक सेम टू सेम रखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तथा जब संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो इकाई अंक हम लोग कितना लेंगे? 8, 7, 3 और 2। मतलब 2 के लिए इकाई अंक 8 हो जाएगा, 3 के लिए इकाई अंक 7 हो जाएगा, 7 के लिए इकाई अंक 3 हो जाएगा और 8 के लिए इकाई अंक 2 हो जाएगा। मतलब जस्ट इसी को उल्टा कर देना है। 23 78 है तो हम लोगों को 87 32 कर देना है। इधर से देखिए 2, 3, 7, 8, तो ये एक संख्या बन गई 23 78 और इधर से आप करिए तो 8, 7, 3, 2, 8732। यहाँ देखिए 8732। तो आपको इसे एक संख्या के रूप में याद कर लेना है। 23 78 का 87 32 होगा। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो 2 इकाई अंक के लिए हम लोग क्या लेंगे? 8, 3 इकाई अंक के लिए लेंगे 7, 7 इकाई अंक के लिए लेंगे 3 और 8 इकाई अंक के लिए हम लोग लेंगे 2। तो यहाँ पे क्या है? इकाई अंक 8 है तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे? 2। तो 8 इकाई अंक है, 8 इकाई अंक के लिए प्रणाम में हम लोगों ने क्या लिख लिया? 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे। तो चलिए ठीक है, राइट साइड से हम लोग 3 अंक छोड़ दिए। अब क्या है? 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसे प्रणाम में लिखेंगे। तो अब शेष कौन सी संख्या बच रही है? ये 328। हम लोग राइट साइड से 3 अंक छोड़ दिए तो अब शेष कौन सी संख्या बची? 238। अब हम लोगों को ये देखना है कि 238 के नज़दीक किसका घन आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसे प्रणाम में लिखेंगे। तो अब ये शेष जो संख्या है 238, इसके नज़दीक 6 का अगर आप लोग घन देखेंगे तो ये होता है 216 और 7 का अगर आप लोग घन देखेंगे तो ये होता है 343। लेकिन अब ये आपको 6 का घन लेना है या 7 का घन लेना है? तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। यानी ये 238 से ये 216 कम है तो कम वाली वैल्यू के लिए तो हम लोग छोटा वैल्यू लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 62 और ये हो गया आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 19,683, इसका घनमूल कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इकाई अंक चेक करना है। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 के लिए इकाई अंक हमको सेम रखना है और जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, मैं यहाँ आपको एक बार लिए चलूँ। 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3 और 8 के लिए 2। तो 3 के लिए हम लोग को क्या रखना है? 7। तो चलिए हम लोग, चूँकि यहाँ पर इकाई अंक 3 लगा हुआ है तो हम लोग परिणाम में 7 लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे। अब 3 अंक जब हमने छोड़ दिया तो शेष कौन सी संख्या बची? 19। अब हम लोग देखेंगे कि 19 के नज़दीक किसका किसका घन प्राप्त हो रहा है। तो 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27 और ये जो 19 है, 19 से ये 8 छोटा है और ये 27 बड़ा है। तो हमको क्या करना है? छोटा वाला वैल्यू लेना है क्योंकि 19 से ये 8 छोटा है तो छोटे वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? 2। तो ये बन गया 27 और ये हो गया आंसर। उसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 8,57,375, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको बताया है कि जब इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो इकाई अंक सेम रखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकाई अंक हमको 5 मिल गया। तो 5 के लिए हम लोग कितना रखेंगे? 5। चलिए ठीक है, 5 के लिए 5 रख दिया। अब राइट साइड से 3 अंक हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए ठीक है, 3 अंक हमने छोड़ दिया। अब शेष बचे संख्या, यानी जो अब ये 857 है, इसके नज़दीक हम लोग देखेंगे किसका किसका घन प्राप्त हो रहा है। तो 9 का घन हो जाएगा 729 और 10 का घन हो जाएगा 1000। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे और यहाँ 729 857 से कम है तो 729 के लिए हम लोग यहाँ 9 लेंगे। तो 9 को यहाँ रखेंगे
तो ये बन जाएगा 95 और ये हो गया आंसर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 से लेकर के 15 तक का घन आप लोग एकदम रट लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 1 से लेकर 15 तक के घन पे ही आधारित होते हैं। और वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर के लिए 1 से लेकर 24 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए, और घन एवं घनमूल के लिए 1 से लेकर 15 तक का घन आप लोग याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर परिणाम 68,921 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये है कि जब संख्या के वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है तो 68,921 प्राप्त हो रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। कोई संख्या मान लीजिए 10 है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10। तो यहाँ भाग देने पर तो ये हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है 68,921। तो जब व्युत्क्रम में भाग देने से 68,921 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या कितनी है जिसके वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर ये परिणाम 68,921 प्राप्त हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है जिसके वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि संख्या x है और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब क्वेश्चन में है कि संख्या के वर्ग में, यानी संख्या x है तो संख्या का वर्ग x² हो गया। अब इसमें 1/x से भाग दिया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में है संख्या के वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर, तो संख्या का वर्ग हो गया x², क्योंकि संख्या हमने x माना है तो संख्या का वर्ग हो गया x², और इस x² में इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है, यानी x² बटे 1/x। तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 68,921। तो ये हो जाएगा बराबर 68,921। अब दोस्तों जब ये 1/x को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² इंटू x/1, ये पलट जाता है तो ये हो जाएगा x³ और ये हो गया 68,921। तो x बराबर कितना हो जाएगा 68,921 का घनमूल। अब हम लोग 68,921 का घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे, तो इकाई अंक 0, 1, 4, 5 और 6 और 9 रहने पर इकाई अंक सेम रहता है। 1 के लिए इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब हम लोग राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, तो ये हमने 3 अंक छोड़ दिया। अब देखेंगे शेष बचे संख्या के नज़दीक किसका घन आ रहा है। 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अंक छोड़ने के बाद जो शेष संख्या 68 बच रही है, इसके नज़दीक 4 का घन और 5 का घन मिला। 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, लेकिन हमें तो छोटा वैल्यू लेना है। तो 68 से छोटा 64 है, तो 64 के लिए कितना हो जाएगा 4, और 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 41 और ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है तो परिणाम इतना प्राप्त हो रहा है। तो संख्या कितनी है, तो संख्या हम लोगों ने x माना है, तो x का मान आया 41, यानी वो संख्या 41 है जिसके वर्ग में अगर हम लोग 1/41 से भाग दे दें तो परिणाम 68,921 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।